नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल पर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था, अभ्यास प्रश्न 9.1 का। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, साइन थीटा बराबर ये बट्टे बी सिद्ध करना है आपको कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² अपान ये अंडर रूट b² माइनस c² इतना आपको लाना है। ठीक, हमने क्वेश्चन को लिख लिया बच्चों, चलिए लाते हैं। पहले लिखते हैं हल, ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है। देखिए बच्चों, दिया गया है, आपको दिया है साइन थीटा बराबर ये अपान बी। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, देखिए हम सिद्ध करना चाहते हैं कि, ठीक, हम सिद्ध करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं बच्चों, कि इतना बराबर इतना आपको लाना होगा। ठीक, यानी कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे ये अंडर रूट b² माइनस a², ये चीज़ आपको लाना है। ठीक बच्चों, देखिए आप जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देख सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी यल अपान के। तो यहाँ से हम लिख देंगे यल अपान के। यहाँ से आप देखें तो आपको ये पता चलेगा ना कि लंब ये है और कर्ण हमारा बी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि यहाँ पर लंब हमारा ये हो जाएगा और जो कर्ण होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका चित्र भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों। देखिए इसे, ठीक, कुछ इस तरीके से। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने कर्ण होता है। ठीक, अगर हम इसको थीटा मान लें तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, इसको हम यल से लिखते हैं, और ये हमारी आधार होगी। ठीक, देखिए लंब आपको पता है, यहाँ पर ये कर्ण आपको पता है बच्चों बी। ठीक, यहाँ से आपको आधार निकाल लेना है पहले पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो देखिए हम निकालते हैं, तो देखिए हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ से देख सकते हैं बच्चों बी है, तो हो जाएगा b² बराबर आधार नहीं पता है, स्क्वायर नहीं रहेंगे, प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान ये है, तो हो जाएगा ये का स्क्वायर। ठीक, इस ये को बच्चों हम इस साइड में लाएंगे। ठीक, तो ये प्लस का इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का बराबर ये स्क्वायर। ठीक, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका बच्चों वर्गमूल लेना पड़ेगा, b² माइनस ये स्क्वायर का रूट। तो यानी आधार आपको पता चल चुका बच्चों इतना होगा, अंडर रूट, यहाँ पर लिख देते हैं आधार हमको पता चल चुका है अंडर रूट b² माइनस a²। ठीक बच्चों, देखिए आपको लाना क्या है ना, ये देखिए जो लिखा हुआ हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट लेकर आएंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, देखिए फार्मूला आप जानते हैं बच्चों कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो यहाँ से देख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। ठीक, जैसे ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब है, तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, ये इसका उल्टा होता है। ठीक, देखिए लंब कितना है,
चाहे तो बच्चों इसको ऐसे गुणा मार सकते हैं आप, यल को यल से गुणा मार देंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, और आधार को आधार से गुणा मार देंगे तो हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर, और यल का गुणा ये से कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा यल ही। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप मान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए लंब कितना है बच्चों, तो देखिए लंब है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक, चूँकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और देखिए आधार, तो आधार हमारा ये है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बच्चों इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। चूँकि देखिए ये पर वर्ग लिखा हुआ है इसीलिए हम भी इस पर वर्ग कर देंगे, बटे यल ये मतलब लंब गुणे आधार, तो लंब है हमारा ये, और आधार में बच्चों ये पूरा का पूरा चीज़ है तो इसको लिख देंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए बच्चों ये हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस, बच्चों देखिए ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो ये रूट जो है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर बटे में ये वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। देखिए बच्चों फिर इसको देखिए, इस ब्रैकेट को जो हम बच्चों ओपन करेंगे ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस का ये स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का ये स्क्वायर बच जाएगा, और हर में इसको ऐसे रहने देंगे ये अंडर रूट ठीक बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। चलिए बच्चों हम दूसरा पेज ले लेते हैं, जगह कब पड़ रहा है इसके लिए हमको। चलिए इसमें लगाते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा हो गया था, बराबर में लिख देते हैं एक बार ये स्क्वायर, इसको ऐसे उतार देते हैं बच्चों, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर अपान में ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर। बच्चों देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये और ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर वैसे रहने देंगे बटे में ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं, यही तो आपको लाना था, देख लीजिए ये आपको लाना था तो वही हम लेकर आ चुके हैं। देखिए इसको मिला देते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला एकदम सेम सेम है, तो यानी कि देखिए बच्चों हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले थे। ठीक, और हम धीरे धीरे राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बच्चों ये दोनों हमारा बराबर है। ठीक, तो बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, यानी कि सिद्ध हो गया इस तरीके से। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आपको ले चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखते हैं बुक में। 13 कंप्लीट हो चुका बच्चों, 14 देखिए लिखा है कॉट थीटा बराबर 3/4 सिद्ध करना है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7, ये चीज़ आपको लाना है। ठीक, चलिए बच्चों हम यहाँ पर लगाते हैं अगले पेज में ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 14 लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा बच्चों ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से देखिए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। दिया है आपको, देखिए दिया है हमारा कॉट थीटा बराबर, ठीक,
कोट थीटा बराबर बच्चों है 3/4। ठीक, हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। ये चीज़ आपको लाना है। ठीक, जो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है कि देखिए यहाँ से कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ये बटे यल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ से बच्चों आप देखिए तो आपको पता चलेगा ना कि आधार 3 है, क्योंकि आधार की जगह पर 3 लिखा है और लंब की जगह पर 4। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो हमारा 3 होगा और लंब बच्चों 4 होगा। चित्र बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं अपना समझने के लिए। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हमारा कर्ण पड़ता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने लंब पड़ेगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार बच्चों 3 है यहाँ पर, लंब हमारा, ठीक, लंब है हमारा 4। ठीक, जो देखिए कर्ण आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आधार 3 है लंब 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल भी सकते हैं। ठीक, याद रख लीजिए, अच्छा होगा। जो है सवाल लगाने में थोड़ा आपको कैलकुलेशन वगैरह कम करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, देखिए इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड लाएंगे। देखिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके लिए परेशान ना हो बच्चों, देखिए इसको याद रखिएगा, लंब 4 है, आधार 3 है तो कर्ण 5 होगा। अगर आप निकालना भी चाहें ना तो निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए जैसे आपने पढ़ा है ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार देखिए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 में 16 जोड़ देंगे बच्चों हो जाएगा 25। ठीक, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो 25 का ले लेंगे वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक, तो वही हमने लिख दिया है कि कर्ण यहाँ पर 5 है। इसको याद रखिए बच्चों, ये अच्छा होता है। देखिए चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए फार्मूला आपको पता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है यल अपान के, यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से हो जाएगा ये हमारा, तो साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी यल अपान के प्लस कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, इस तरीके से फिर ऐसे हम यहाँ पर भी आ जाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे कर्ण। सभी का मान यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए अगर चाहे तो बच्चों इसी वक्त आप रख सकते हैं, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए उसके बाद रखिए, वो भी सही होता है। ठीक, चलिए हम मान रख देते हैं। देखिए लंब कितना है हमारा 4 है, तो 4 रख देंगे, प्लस कर्ण कितना है हमारा, देखिए कर्ण हमारा यहाँ से हमने निकाल दिया है, कर्ण हमारा 5 आया था। ठीक, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, प्लस आधार है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 5। अब नीचे आ जाइए हर में इसके, यल अपान के, यानी कि 4/5, क्योंकि लंब 4 है और कर्ण बच्चों 5 है। ठीक, देखिए माइनस आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार है हमारा 3 और कर्ण है 5। तो देखिए जैसे आधार बटे कर्ण यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर देखिए घट रहा है। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा जुड़ रहा है तो ये कॉस थीटा यहाँ पर घट रहा है,
तो इसी प्रकार आधार बटे कर्ण जुड़ रहा है तो आधार घट रहा है नीचे। ठीक, इस तरीके से देखिए इसका हर बराबर है तो इसके इसे उतार देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख देंगे। इसको हर बराबर है तो इसको एक बार उतार देंगे और 4 में से 3 कम कर देंगे तो 4 में से अगर 3 कम करेंगे तो बच जाएगा 1। बच्चों बटा के ऊपर बटा है तो इसको पढ़ देंगे ना तो 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा तो 5 और 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7/1 और 7/1 को बच्चों हम 7 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए और बच्चों देखिए आपको लाना था क्या 7 ही तो आपको लाना था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर चले थे और राइट हैंड साइड आ गया है। इसका मतलब ये बच्चों हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपको हमने सॉल्व करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, tan थीटा बराबर ये बटे बी इतना आपको सिद्ध करना है। इसको इसके बराबर ही आपको दिखा देना है। चलिए बच्चों लाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। पहले एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। ठीक, tan थीटा बराबर यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा ये बटे बी। तो हो जाएगा बच्चों ये बटे बी आपको सिद्ध करना है। देखिए तब सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है बच्चों की 2 sin, ठीक सॉरी 2 sin नहीं ये वाला है, ये sin थीटा माइनस बी cos थीटा बटे ये sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर में आपको लाना है बच्चों ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में, ठीक ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बच्चों देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखिए हल में लिखिए बच्चों दिया है। ठीक, देखिए दिया क्या गया है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है tan थीटा बराबर ये अपान बी। ठीक, हम क्या चाहते हैं तो लिखेंगे हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये sin थीटा माइनस बी cos थीटा अपान ये sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ है। बच्चों देखिए इसको लगाने का जो है 2 तरीका होता है। तो हम आपको पहले एक तरीका बताते हैं, मेथड नंबर 1, मतलब आपको पहला तरीका बताते हैं। उसके बाद में हम आपको इसका दूसरा तरीका भी सिखा देंगे। देखिए जैसे हमारा होता है ना कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी यल अपान ये। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं यल अपान ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए यहाँ से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि लंब बच्चों ये है। ठीक, त्रिभुज बना लेते हैं इसे। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने पड़ेगा कर्ण, इसको बोलते हैं थीटा। अगर मान लें तो इसके सामने पड़ेगा लंब, इसके ये हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण को कैसे लिखते हैं जानते हैं आप? देखिए लंब है हमारा स्मॉल ये और आधार है हमारा स्मॉल बी। कर्ण आपको नहीं पता है तो इसका मतलब कर्ण आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, यहाँ पर जो लंब है वो ये है और आधार है बच्चों वो बी है। ठीक, इस तरीके से। चलिए पहले हम बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। तो देखिए कर्ण आपको नहीं पता है, आधार पता है बच्चों। आधार कितना है हमारा, देखिए आधार हमारा b है तो हो जाएगा b स्क्वायर, और लंब है हमारा ये तो हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से बराबर में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा इसका, ठीक। इस तरीके से आपको कर्ण बच्चों पता चल चुका है। चलिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए LHS इसको लेकर चलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखिए हो जाएगा ये गुणे बच्चों, फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी L/K। तो यहाँ पर हम L/K रख देंगे, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम रख देंगे ये K। तो पहले रखेंगे साइन थीटा का जो कि होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा माइनस बी गुणे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा हमारा ये बटे के। कुछ इस तरीके से नीचे आइए तो हो जाएगा ये गुणे, यहाँ पर भी वही है तो फिर वही लिख देंगे L/K, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये K, ठीक। कुछ इस तरीके से बच्चों। देखिए लंब आपको पता है बच्चों, लंब देखिए कितना है हमारा ये है, तो यहाँ पर हम ये रख देंगे। देखिए कर्ण आपको मालूम है, तो कर्ण आपको पता है यहाँ से √b² प्लस ये स्क्वायर माइनस फिर यहाँ ये b गुणे आधार। तो देखिए आधार कितना है बच्चों, यहाँ से b है तो यहाँ पर लिख देंगे b, ठीक, बटे कर्ण, कर्ण ये है तो इसको लिख देंगे √b² प्लस ये स्क्वायर अपान, यहाँ पर अब नीचे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये है तो इसको ये लिख देंगे गुणे लंब। ये बच्चों यही चीज़ तो नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे ये L/K है तो यहाँ पर भी ये L/K है, तो इसी पूरे चीज़ को हम नीचे उतार देंगे, यानी ये अपान √, ठीक, b² प्लस ये स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वही नीचे भी लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको हम इसी को नीचे उतार देंगे, केवल इस पोर्शन को। हो जाएगा b/b² प्लस ये स्क्वायर, ठीक। बस देखिए इसको गुणा कर देंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज में करते हैं अगले वाले, ताकि आपको अच्छे से दिखे भी और समझ में भी आए। देखिए इसका हम गुणा करेंगे, तो देखिए ये और ये का बच्चों गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने देंगे √ में b² प्लस ये स्क्वायर, ठीक, माइनस b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों b² बटे √b² प्लस ये स्क्वायर, ठीक, अपान ये का ये में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर अपान √b² प्लस ये स्क्वायर माइनस b का गुणा में करेंगे बच्चों b² बटे √b² प्लस ये स्क्वायर। देखिए इसका हर बराबर है, ठीक, तो इसको ऊपर वाले को जोड़ देंगे हम, ठीक बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखिए प्लस था तो वही हमने प्लस लिख दिया है, ठीक, यहाँ पर माइनस है, ठीक। देखिए इसका हर बराबर है तो इसको हम एक बार ही उतार लेंगे, इसको ऐसे √b² प्लस ये स्क्वायर रूट में, और इस दोनों को देखिए यहाँ पर घटाना का चिन्ह है तो घटा देंगे, तो हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस का b² बटे, ऐसे देखिए इसका हर बराबर है तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे एक बार b² प्लस ये स्क्वायर, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे,
ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों बटा के ऊपर बटा है ना, तो इसको पलटेंगे तो ये वाला और ये वाला जो मिलजुल रहा है वो कट जाएगा, तो बचेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही आपको लाना था, देख सकते हैं। और ठीक ये चीज़ आपको लाना है, तो यहाँ से हम लेकर चले आए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों कि इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड लेकर आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। देखिए बच्चों हो सकता है ये आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ जाए लगाने में, इसीलिए हम आपको एक छोटा सा तरीका इसके लिए बताते हैं। और भी आप इसको मेथड नंबर 2 के रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारा दूसरा तरीका है। तो बच्चों इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए लिखा है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये तो हमारा ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। देखिए इसको लेकर चलते हैं, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ये साइन थीटा, ठीक। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये तो है, ये लेकर हम चलते हैं, इसी को लेकर लाएंगे। ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है एक फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों, एक सूत्र होता है हमारा, इसको ध्यान में रखना होता है कि अगर टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये सूत्र जानेंगे तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि टेन थीटा का मान आपको पता है। यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर मालूम है आपको ये बटे बी, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे ना ये बटे बी बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप तुलना करें बच्चों तो देख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर ये लिखा है और कॉस थीटा की जगह पर बी लिखा है। तो यहाँ में जहाँ जहाँ साइन थीटा दिख रहा है ना वहाँ वहाँ हम ये रख देंगे, और जहाँ जहाँ कॉस थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ बच्चों हम बी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे ये, फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा दिख रहा है तो इसकी जगह पर बच्चों बी, फिर ऐसे ये, फिर यहाँ पर साइन थीटा दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये प्लस बी, यहाँ पर कॉस थीटा दिख रहा है तो इसकी जगह पर बी। तो देखिए ये का अगर गुणा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर, और बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये, समझिएगा बच्चों बूंदी नहीं है, दशमलव नहीं है, ये गुणा है। फिर यहाँ से देखिए ये का गुणा करेंगे ये स्क्वायर, और बी का गुणा करेंगे बच्चों बी स्क्वायर। देखिए और यही आपको तो लाना था ना, देख सकते हैं सवाल। इसका मतलब है ना बच्चों कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो देखिए बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताया था। मेथड नंबर फर्स्ट जो कि मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, और एक मेथड नंबर 2 है जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लग जाता है, बशर्ते ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक, तभी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा का मान यहाँ पर दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है ये अपान बी, ठीक बच्चों। तो ये 15 नंबर हो गया बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल है यहाँ पर, ठीक। ये लिखा है हमारा टेन थीटा बराबर 4/3। देखिए 16 नंबर है हमारा, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तब सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस 16 नंबर यहाँ पर है बच्चों। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, ये √ में पूरा पूरा है, 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपको लाना है 3, ठीक। कुछ इस प्रकार से
ठीक बच्चों, चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए सॉल्यूशन, जो देखिए सॉल्यूशन लिखिए बच्चों, हल लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया है आपको, देखिए दिया है tan थीटा बराबर 4/3। देखिए बच्चों, हम सिद्ध करना चाहते हैं, कि √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। ठीक, जैसा कि बच्चों फार्मूला आप जानते हैं ना कि tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से लंब बटे आधार। यहाँ से देखें बच्चों ना, तो लंब की जगह पर आपको 4 दिखेगा और आधार की जगह पर आपको 3 दिखेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंब है बच्चों वो 4 है और आधार आपका 3 है। यानी कि चित्र बना सकते हैं इसे आप बनाना चाहें तो। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। 90 के सामने बच्चों कर्ण पड़ता है, थीटा के सामने लंब पड़ता है, ये आधार होता है। तो आधार आपको 3 पता है और लंब बच्चों 4 है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना तो 5 ही आएगा। ठीक, जैसे हमने कई बार निकाला हुआ इस सवाल को, तो हर बार देखिए 5 5 आ रहा था। तो आप इसको जहाँ तक बच्चों याद कर लीजिए, बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक, कई सवालों में मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया इसको कि कैसे आप निकाल सकते हैं। वैसे याद रखिए बच्चों, अगर 3 है 4 है तो कर्ण 5 होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक, चाहे तो आपकी इच्छा हो तो निकाल भी सकते हैं। ठीक, जैसे जानते हैं बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 3 है और लंब 4 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 9 जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 25। ठीक, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5। यानी कर्ण का मान बच्चों 5 आ गया, देख सकते हैं यहाँ से। इसको याद रखिए बच्चों, इससे आपका समय बच जाएगा। ठीक, इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम लेकर चलते हैं। ठीक, चाहे तो बच्चों साइन थीटा, चलिए लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर √1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखिएगा कि ये रूट बच्चों पूरे पर लगा हुआ है क्वेश्चन में। आपको लाना कितना है इसका आंसर, तो इसका आंसर बच्चों आपको 3 ला के दिखा देना है। यानी इसको हल करने के बाद आपका उत्तर 3 आना चाहिए। ठीक, देखिए लिखते हैं √1 प्लस, देखिए बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ से फार्मूला जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा L/K। ऐसे फिर नीचे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बराबर L/K। मान रख दीजिए बच्चों सबका, हो जाएगा 1 प्लस लंब। तो देखिए लंब कितना हमारा 4 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण बच्चों 5 है। यहाँ से हमने निकाल दिया, देखिए कर्ण हो जाएगा 5 बटे, ये रूट पूरे पे लगा देते हैं बच्चों। ठीक, फिर हो जाएगा 1 माइनस यल की मतलब लंब, तो लंब है 4 और कर्ण है 5। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे गुणा मार दीजिए बच्चों। तो देखिए 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 और 5 में 4 जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़ है, सिंपल है बच्चों। देखिए फिर इसको ऐसे गुणा मार दीजिए, 5 एकम 5, अब से 4 घटा दीजिए। ठीक, देखिए गुणा करने के बाद 5 को हटाना नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना है, हर में रहना है आपको। 5 में 4 जोड़ देना है तो हो जाएगा 9/5। 5 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 1/5, रूट लगा देंगे। जो देखिए बटा के ऊपर बटा है ना, तो ये पलट जाता है, और पलटता कैसे है, तो ये वाला वैसे वैसे रहता है
और ये पलटेगा ना तो 5 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। इसको रूट में ऐसे रहने दीजिए। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों बच्चा 9। ठीक, 9 बट्टे यक हटा सकते हैं। और बच्चों 9 का वर्गमूल आपको पता है 3। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आपको सिद्ध करना होता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 17 नंबर है बच्चों। देखिए cos थीटा बराबर 5/13। ठीक, सिद्ध कीजिए कितना बराबर आपको इतना लाना है। लिख देते हैं सवाल को। यदि cos थीटा बराबर 5/13 तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3, ये चीज़ लाना है आपको। ठीक, चलिए बच्चों सॉल्व करके दिखाते हैं इसको हम। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी पहले लिख देते हैं बच्चों हल। क्या क्या आपको दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है ना cos थीटा बराबर 5/13। आपको सिद्ध क्या करना है ना कि इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर है वो 3 आना चाहिए। ठीक, तो लिख दीजिए कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3, इस तरीके से। चलिए बच्चों देखते हैं ना कि ये फार्मूला आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये अपान के। तो यानी cos थीटा का मान दिया है तो इसका मतलब है ये cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से अगर आप तुलना करें ना तो आपको दिखेगा कि आधार 5 है। ठीक है, और आप यहाँ से तुलना करें तो दिखेगा कि जो कर्ण है आपका वो 13 है। तो यहाँ पर आप देखें ना तो आधार आपका 5 हो जाएगा और कर्ण आपको 13 प्राप्त हुआ है। ठीक, इसको अगर चित्र बनाएं, चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने कर्ण पड़ता है। इसको अगर थीटा मान लें तो ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, इस त्रिभुज का नाम भी देना चाहें तो ना दे सकते हैं PQR। ठीक, आधार बच्चों इसका 5 है, कर्ण इसका 13 है। ठीक, अब आपको लंब इसका पता कर लेना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक, देखते हैं बच्चों, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण है बच्चों 13, तो यहाँ पर रख देंगे 13, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आधार है 5 तो 5 का स्क्वायर, लंब आपको नहीं पता है। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होगा 25। ठीक, 25 को इस साइड में लाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 169 में से 25 जो है कम हो जाएगा तो घटा दीजिए तो हो जाएगा 144। ठीक, और 144 का हम वर्गमूल लेंगे तो 144 का वर्गमूल 12 होता है बच्चों, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। यानी आपको यहाँ से पता चल चुका है ना कि लंब जो है 12 है। ठीक,
बच्चों देखिए ये आपको लाना था वो हम देखते हैं। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। देखिए हो जाएगा 2 गुणे साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ फिर वही लिख देंगे यल बटे के, फिर हो जाएगा ये बटे के। ठीक, सभी का मान आप बच्चों रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए हो जाएगा 2 गुणे लंब। तो देखिए लंब कितना है हमारा, तो लंब यहाँ पर हमने निकाला था तो लंब आया था 12। तो यहाँ पर रख देंगे 12 बटे कर्ण। तो देखिए कर्ण कितना था, 13 था। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा माइनस 3 गुणे आधार। आधार कितना है, तो बच्चों देखिए आधार यहाँ से 5 है। तो हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण तो आपका 12 है ना, कर्ण कितना है 13 है, 13 रखेंगे बटे। ठीक, फिर यहाँ से 4 गुणे लंब बटे कर्ण। देखिए इसी चीज़ को उतार देना, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर है, इसको उतार दिया है, इसको उतार दिए। ठीक, मतलब ऐसे या आप ऐसे समझ सकते हैं ना, लंब का मान रखिए कर्ण का मान रखिए। मतलब कि जो बच्चों देखिए यहाँ पर है ना वही यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, उसको बार बार देखिए मत कि लंब ये है कर्ण ये है। ठीक, देखिए आधार बटे कर्ण यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर उतार दिया है, तो ऐसे इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, लेकिन 9 को हम ऐसे लिख देंगे तब उतारेंगे 5 बटे 13। ठीक, या आप ना समझ पाए तो ऐसे रख सकते हैं ना, ये आधार का मान रख दीजिए। ठीक, बराबर देखिए 12 दूना 24। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 24 बटे 13। फिर देखिए 3 पचे 15, 15 बटे 13 ऐसे 12 चौक 48 बटे 13, 9 पचे 45 बटे 13। ठीक, देखिए इसका जो हर है ना वो बराबर है। देखिए 13 13 बराबर है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे 13 को उतार देंगे। ठीक, और 24 में से बच्चों 15 को घटा देंगे। फिर ऐसे देखिए 13 13 बराबर है, इसको उतार देंगे और 48 में से 45 घटा देंगे। ठीक, चलिए ये काम हम बच्चों नेक्स्ट पे अच्छा यहीं पर कर देते हैं। देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज करते हैं ताकि आप समझें अच्छे से। देखिए ये हमारा है, यहाँ से बराबर में लिख देते हैं बच्चों। देखिए 24 में से 15 घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 9, 9 बटे 13 ऐसे। 48 में से जब 45 घटाएंगे बच्चों तो बच जाएगा 3 और बटे में 13। ठीक, बटा के ऊपर बटा है तो पलटेंगे बच्चों, तो ये 13 और ये 13 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बच जाएगा 9 भागे 3। तो 9 को भाग देंगे 3 से तो बच्चों क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपको लाना था 3 तो हम 3 ले आए हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप लिख दीजिए। देखिए 3 आ चुका है, लिख दीजिए कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक, चलिए बच्चों 18 नंबर दिखते हैं कि कैसे लगेगा। 18 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है ना, साइन थीटा बराबर 4 बटे 5। आपको इसका मान निकालना है। ठीक, इस तरीके से। चलिए 18 नंबर करते हैं बच्चों। फिर साइन थीटा बराबर देखिए 18 नंबर लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 हो तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना लाना है आपको।
बच्चों देखिए वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक, इस वीडियो में बच्चों हमने आपको टोटल जो है 13, 14, 15, 16, 17, ठीक, टोटल 5 क्वेश्चन हमने कवर किया बच्चों। जो मिलते हैं ना अगले वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा पड़ जा रहा है। ठीक, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कस कर देंगे। 18, 19, 20 ये सब जो बचा हुआ है 18, 19, 20। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर या अगले टॉपिक पर उतरेंगे जो भी है हमारा। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।